ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। आज कक्षा 9वीं विषय गणित दिनांक 3/7/2021 वार शनिवार अपने कक्षा 9 में अध्याय 1 चल रहा है संख्या पद्धति। उसमें आज पकड़ लेंगे अपन वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। जो वास्तविक संख्याएं हैं उनके लिए घातांक के नियम क्या है। वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको पहले बता दिया गया है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो उनके लिए वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम क्या है। अब घातांक के नियम बनाने के लिए अपन माना कि a, b, m और n प्राकृत संख्याएं हैं। a व b को आधार माना जाता है और m व n को घातांक कहा जाता है। उसी क्रम में ये नियम है, वो नियम समझेंगे पहले। पहला नियम है a की घात n गुणा a की घात n बराबर a की घात n प्लस n, अर्थात समान आधार की संख्याएं गुणा हो रही है, समान आधार की घातांक संख्याएं गुणा होती है तो आधार वही रहता है और घातांक उनके जुड़ते हैं, घातांकों को जोड़ देते हैं। नंबर 2, a की घात n की घात n। जब घातांक वाली संख्या के ऊपर फिर घात हो तो आधार वही रहता है और दोनों घात आपस में गुणा होती है। नंबर 3, a घात m बटा a घात n। समान आधार की संख्या का यदि भाग देते हैं, समान आधार की घातांक वाली संख्याओं का भाग देते हैं तो आधार वही रहती है और घातांक घटती है। घातांक किधर घटती है? यदि अंश में घातांक बड़ी है तो हर की घातांक को अंश में जा घटेगी, और यदि हर की घातांक बड़ी है तो अंश की घातांक छोटी है तो वो घातांक नीचे आके घटेगी। आधार वही रहता है, आधार कभी नहीं बदलता है। नंबर 4 नियम है a की घात m गुणा b की घात m। अब यहाँ पर आधार बदल के और घातांक समान है। जब आधार अलग अलग हो और घातांक समान हो तो घातांक वही रहेगा और दोनों आधार गुणा हो जाएंगे, अर्थात a घात m गुणा a घात b घात m बराबर a गुणा b की घात m। दोनों आधार गुणा हो गए और घात जो है वो कैसे कैसे रहेगी। फिर 5वां नियम है a बटा b की घात m। किसी भिन्न के ऊपर घात हो तो वह घात अंश की संख्या पे वही घात रहेगी और हर वाली संख्या पे भी वही घात रहेगी। फिर नंबर 6 नियम है 1 बटा a घात n बराबर a घात माइनस n। यदि हर में घात धनात्मक है तो उसको ऊपर ले जाने पर माइनस हो जाएगी, और यदि घात ऋणात्मक है तो अंश में ले जाने पर घात धनात्मक हो जाएगी। 7वां नियम है a की घात 0 बराबर 1। यदि किसी भी आधार के ऊपर घात यदि शून्य है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, चाहे आधार कितना ही बड़ा हो, लेकिन यदि उसके ऊपर घात शून्य है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अब ये जो घातांक के नियम बताए आपको, इन घातांकों के नियम के आधार पर आपकी प्रश्नावली 1.6 है। इस प्रश्नावली 1.6 के प्रश्न नंबर 1 इसमें कह रहा है ज्ञात कीजिए, अर्थात अपन को जो संख्या दे रखी है घात वाली उसका मान ज्ञात करना है। 64 की घात 1/2। तो अब क्या करेंगे? 64 एक भाज्य संख्या है। सबसे पहला काम तो क्या है कि जो भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या की घात में बदलते हैं। उस भाज्य संख्या की अभाज्य गुणनखंड करके अभाज्य संख्या की घातांक में बदलते हैं। तो 64 के अपन गुणनखंड कर लिए। 64 में 2 का भाग दिया 32, फिर 2 का भाग दिया 16, फिर 2 का भाग दिया 8, 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 1। यानी कब तक भाग देते हैं? जब तक भागफल 1 प्राप्त हो जाता है। तो 64 की क्या होगी गुणनखंड? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 अर्थात 2 की घात 6। तो अपन यहाँ 64 की घात 1/2 हल कर रहे हैं तो 64 का मान क्या हो गया? घातांक के अनुसार 2 की घात 6 की घात 1/2। तो यहाँ पर देखो घात वाली संख्या पर घात आ गई
तो यहाँ पर ये नियम लग गया, a की घात m की घात n बराबर a की घात n गुणा n। तो 2 की घात कितना हो गया, 6 गुणा एक बटा 2, 2 से 2 एकम 2, 2 दिया 6, तो 2 की घात 3 बच गया। अब 2 की घात 3 को अपन ने हल कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 अर्थात 8। तो 6 की घात 64 की घात 1 बटा 2 का मान क्या आ गया, 8। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल, 125 की घात 1 बटा 3। तो फिर मैंने बताया आपको कि किसी भी भाज्य संख्या को उसकी अभाज्य संख्या की घात में बदलते हैं। इसके लिए इसके अभाज्य गुणन करते हैं। 125 में 5 का भाग दिया 25, फिर 5 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1, अर्थात 125 के क्या हो गए गुणनखंड, 5 इंटू 5 इंटू 5 अर्थात 5 घात 3। तो 125 घात 1 बटा 3 को हल कर रहे हैं। 125 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 5 घात 3 और उसकी घात 1 बटा 3। फिर घातांक के नियमानुसार 5 घात 3 गुणा 1 बटा 3 हो गया, 3 से 3 कट गए, क्या बच गए, 5 घात 1 बच गया। 5 घात 1 यानी 5 उत्तर हो गया इसका। 5 के बाद गुणा करेंगे तो क्या हो गए, 5 उत्तर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, वही ज्ञात कीजिए 9 की घात 3 बटा 2। तो 9 के फिर अपन ने भाग गुणन कर दिए, 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 का भाग 3 दिया 1 बार। 9 के क्या हो गया भाग गुणनखंड, 3 इंटू 3 अर्थात 3 घात 2। तो यहाँ पर अपन देखो 9 की घात 3 बटा 2 को 9 को 3 घात 2 लिख दिया कि घात 2 3 बटा 2। फिर वही घातांक के अनुसार पहला जो नियम है, a घात m की घात n बराबर a घात n गुणा n। घातांक की वाली संख्या पर घात आने पर आधार वही रहता है, दोनों घात गुणा होती है। उसके अनुसार 3 घात 2 गुणा 3 बटा 2, 2 से 2 कट गए, क्या बच गया 3 घात 3। 3 को अपन 3 बार गुणा कर दिया, 3 गुणा 3 गुणा 3 अर्थात 3 क्या 9 होती 27 उत्तर हो गए इससे। फिर अपन इस क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल नंबर 2, 125 घात माइनस 1 बटा 3। 125 का अपन घातांक के नियम अनुसार घातांक बदला, 5 घात 3 की घात माइनस 1 बटा 3। तो अब घात से घात के ऊपर घात आ गई, तो दोनों घात आपस में क्या होगी, गुणा। तो 5 घात माइनस 3 गुणा 1 बटा 3, क्या बच गया 5 घात माइनस 1। अब यहाँ पर अपन ने ये घात ऋणात्मक है, इसको धनात्मक करने के लिए अपन ने ये नियम लगा दिया, 1 घात माइनस n बराबर होता है 1 बटा 1 घात n। यानी अंश भी घात ऋणात्मक हो तो हर में ले जाकर उसकी घात को धनात्मक कर देते हैं। इसी क्रम में अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पहला सवाल है 2 घात 2 बटा 3 गुणा 2 घात 1 बटा 5। यहाँ पर इस सवाल में वो आधार समान है, तो आधार समान है, समान आधार की घातांक वाली संख्या गुणा होती है तो आधार वही रहता है, घातांक दोनों जुड़ते हैं। ये नियम लगता है, देखो आप a घात m गुणा a घात n बराबर a घात m प्लस n। तो यह हो गया 2 की घात 2 बटा 3 प्लस 1 बटा 5। 2 घात अब 2 बटा 3 प्लस 1 बटा 5 भिन्नों का योग के नियम अनुसार इनका लय से लेकर के अपने जोड़ा। 3 का और 5 का लय से क्या आ गया 15। 3 का भाग 15 में कितने बार दिया 5 बार, 5 गुणा 2 कितने हो गए 10। 5 का भाग 15 दिया 3 बार, 3 गुणा 1 3, तो 2 घात कितने हो गए 10 प्लस 3 13 बटे 15। इसका उत्तर क्या होगा 2 घात 13 बटे 15। इसका सवाल नंबर 2, 1 बटा 3 घात 3 की घात 7। यहाँ पर नियम देखो, a बटा b घात m बराबर a घात m बटे b घात m, अर्थात अंश वाली संख्या के ऊपर कोई घात आएगी और हर वाली संख्या के ऊपर कोई घात आएगी। तो यहाँ इस नियम का क्या होगा 1 घात 7 हो गया बटे 3 घात 3 गुणा 3 घात 3 की घात 7। 1 बटा क्या हो गया 3 घात 3 गुणा 3, घातांक के अनुसार 3 गुणा 3 21 हो गया, 1 बटा 3 बटा 1 बटा 3 घात 21। अब इसको 3 घात माइनस 21 होगा, ऊपर लगे माइनस की घात होगी। इस नियम अनुसार 1 बटा n 1 बटा 1 घात n बराबर 1 घात माइनस n के अनुसार। फिर इसका सवाल नंबर 3 है 11 घात 1 बटा 2 बटे 11 घात 1 बटा 4। अब यहाँ पर देखो समान आधार की घात वाली संख्या का भाग दिया जा रहा है, तो उसका नियम ये रख देखो आप, 1 घात m बटा 1 घात n बराबर 1 घात m माइनस n। यहाँ पर 11 घात 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 हो गया,
1/2 माइनस 1/4 को हल करेंगे लक्ष्य लेकर के, तो 2 का 4 का लक्ष्य क्या आ गया 4, तो ये आ गया 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 एकम 2, 4 का भाग 4 एक बार, 4 एकम 4, तो 11 का क्या आ गया 2 माइनस 1/4, तो 11 का आ गया 4 उत्तर। इसी क्रम में इसका सवाल नंबर 4 है 7 घात 1/2 गुना 8 घात 1/2। अब यहाँ पर देखो ये नियम लग गया कि घात समान है और आधार अलग अलग है तो गुणा हो रही है, तो उसके नियम क्या है दोनों आधार गुणा होते हैं और घात जो है वो इसी से वही रहती है जो है वो रहेगी। तो यहाँ पर देखो आधार दोनों के अलग अलग हैं और घात समान है, तो आधार गुणा करके 7 गुणा 8 घात 1/2, 7 गुणा 8 कितने हो गए 56 घात 1/2। इस प्रकार इसका उत्तर आ गया 56 घात 1/2। इस प्रकार आपके घातांक के अनुसार प्रश्नावली 1.6 के पूरे सवाल हो गए। अब आपको गृह कार्य दिया जा रहा है 3 सवाल करने हैं आपको मात्र 32 घात 1/5, 32 घात 2/5 और 16 घात 3/4। इन तीनों सवालों को आपको गृह कार्य के रूप में हल करना है। ये सारा कार्य पहले आपको कॉपी में करना है, फिर उसको सभी पूरा काम आपको गृह कार्य की कॉपी में करना है।